नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे रमेश दलाल जी के बारे में। रमेश दलाल जी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत बहादुरगढ़ हल्के के गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। लोग भी उन्हें अपने मन की बात कह रहे हैं और समस्याएं बता रहे हैं, जिसका समाधान करने का आश्वासन रमेश दलाल जी दे रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रमेश दलाल जी बहादुरगढ़ हल्के के एक जाना पहचाना नाम है। पिछले लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहादुरगढ़ से नामांकन दाखिल किया है। मैं बात कर रहा हूं नए गांव की। नए गांव में सैनी धर्मशाला है, वहां पहुंचे रमेश दलाल जी। जाट धर्मशाला है, वहां भी पहुंचे। इन दोनों धर्मशालाओं में भारी जन समर्थन रमेश दलाल जी को मिला। तो आइए दिखाते हैं किस प्रकार से अन्य जो वक्ता हैं वो भाषण दे रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए रमेश दलाल जी ने क्या कहा। जब मैं कांग्रेस की टीम पर लड़ा, बताया था, तो मेरे सारा मेरा मैं आया तब मैं जिताया, सारे बोले जिताया। इस बात का मुझे पता है। आज भी मैंने कहा भाई फिर होगा चालू, जहां पर मुझे हमेशा समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिला। आपने आशीर्वाद दिया, जबरन हरा दिया, लेकिन एक फायदा हो गया, हमारा आपका तो नुकसान हुआ। उसने देश में नया कानून कर रहा है, 90 की सजा हो रही थी। हाई कोर्ट में तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में ले गया। मैं वकील का संविधान पीठ में 5 जजों के सामने जो कभी कभी व्यक्ति मैं बहस करके ये कानून बनवा दिया, उससे पहले जिनकी सजा हो जाती थी चुनाव लड़ते। देश में 2004 में फैसला आया, ये कानून बन गया कि जिसके बाद सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे सभी प्रांत विधानसभा संसद में ये अपराधी बैठे थे, एक झटके से सारे बाहर हो गए। अजय चुका, ओम प्रकाश चुका, नहीं लड़ पाए। लालू प्रसाद यादव जयललिता मेरे उस केस के फैसले की वजह से एक किसी की सजा हो गया है, वो राजनीति में मैं कहता करूंगा ना, तो एक बदमाश हो गया, कोई से पढ़ाई करे 10 बार छोड़े, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बोल रखूंगा। उनको घर पर बैठा दिया। बहादुर का रमेश दलाल का नुकसान हुआ, लेकिन जो हमारे सैनी भाइयों ने बहादुर नए गांव ने जो जिता था, वो देश में एक ऐसा कानून बनवा के और देश में अपराध मुक्त करवाने वाला आपका आयोग देता है। दलाल साहब, चुनाव प्रचार आरंभ हो चुका है और हम देख रहे हैं कि लगातार आप गांव में जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो अपने इस प्रचार को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? रमेश दलाल को 36 बिरादरी ने खड़ा किया है, पंचायती उम्मीदवार है और बहादुर में एक तरफा चल रहा है। मेरा किसी से कोई मुकाबले की बात नहीं। मैं लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से, कुशासन से। और रमेश दलाल लड़ रहा है कि सलम बना दिया बहादुर को। बार बार जो विधायक बन रहे हैं, इसलिए अब की बार 36 बिरादरी का नारा है, एक अकेला सब पे भारी, रमेश दलाल अब की बारी। ये मेरा घर है, सैनी मोहल्ले में खड़ा हूँ, नया गांव। ये मेरा परिवार खड़ा है, चाचा हमारे सरपंच सैनी समाज के, ये सैनी समाज से ये राजकुमार से जो रेपर आपका समर्थन है सारे मेरे। क्यों भाई? क्योंकि मेरा कुनबा है, कुनबा पहले पार्टी बाद में, सबका साथ ला उम्मीदवार हूँ। नए गांव में सैनी जो अभी अलग पंचायती बन गई, जब मैं 2000 में चुनाव लड़ा तो यहाँ से जीत कर गया था। और उस समय हमारी आदरणीय बहन जी कैलाश सैनी बड़ी लीडर थी, वह भी आड़ा आ गई जब बेनू बोले अपने भाई की बेटी की जाएंगे। आज आपको बता रहा हूँ, अरे पीछे कोई आ जाओ, यो मेरा घर है। रमेश दलाल नए गांव सैनियान से जीत कर निकलेगा, ये सबको भरोसा देता है। नहीं ना चाचा? ये माला न डलवाने का प्रण लिया है, किस तरह का क्या विचार है इसमें? वो इसलिए जब मुझे खापों ने, सरो जाति ने खड़ा किया, तो चुनाव तो मैं तो चेहरा हूँ, चुनाव तो खाप लड़ रही है, 36 बिरादरी लड़ रही है। तो रमेश दलाल ने फैसला किया कि अब की बार हम माला जनता को डाल के उसको जिम्मेवारी देंगे कि आप लड़ रहे हो। रमेश दलाल चुनाव जीतने के बाद 36 बिरादरी के हर एक बुजुर्ग को पहले माला पहनाएगा
पूरे भादुड़ को इकट्ठा करके, उसके बाद वो खुद की माला पहनेगा जीतने के बाद, उससे पहले वो माला नहीं पहनेगा। कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कई गांव में विरोध हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, किस प्रकार से? भाई विधायक जो है उसकी आस्था सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति, जनता के प्रति है, तो विरोध होगा ही। विकास करता नहीं, कभी कभी एक आध बार आवे, तो उसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं। अब की बार न तो भाजपा का चुनाव चल रहा है और न कांग्रेस का। अब की बार सीधा मामला है कि रमेश दलाल को ये लोग बनाएंगे। ये एक ड्रामा चला आपके बहादुरगढ़ के अंदर, एक भाई रो रहा है, फिर आके दूसरे दिन गले मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? देखो भाई, परिवारवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए था। नरेश कौशिक की मेरे भाई की टिकट काटनी थी और ब्राह्मण को ही देनी थी, तो हल्के में किसी और को दे। अरे घर घर में जूत बजवा दिया। और वो मैं बता दूं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बजवाया, वो दो ने बजवाया। एक तो मनोहर लाल ने और दूसरे का तुमने फेरा है, मारा हड़ी का है। मेरे दोनों सारी क्यों को आओ, घर के घर में जूत बजवाना ये ठीक नहीं है। और हमारा परिवार हमेशा एक रहा है। हम ये सैनी भाई इस गांव के हमारे 8 सौदे से आए हुए, इन्होंने कभी रमेश दलाल को निराश नहीं किया, न खाप को किया, न हमने किया। हमारे भाईचारे की मिसाल थी, है और रहेगी। आप जूत बांधने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों भाई एक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये किस तरह की ये ड्रामा था या कोई और साजिश थी? वो बिल्कुल ड्रामा है। जब जिसको टिकट मिला वो 1 साल तो रुक के मारा था, नरेश कौशिक ने टिकट नहीं मिलने दूंगा, मैं इसकी खिलाफत करूंगा। और फिर जिस दिन टिकट मिल गया तो उसका जिस भाई का टिकट कटा नरेश कौशिक, वो आंखों में पानी आना स्वाभाविक था। वो कह रहा है कि मेरी राजनीति खत्म कर दी, मेरा परिवार खत्म कर दिया। अरे फिर पार्टी के दबाव में, सारे रमेश दलाल तो है नहीं, मैं पार्टी को नहीं समझता, मेरा भगवान तो बहादुर की जनता है। तो पार्टी के दबाव में वैसे जा रहा है, अगर इसने तो हारना अगर फिर चुनाव लड़िएगा ताकि वो हारे और उसकी राजनीति बच गया। तो इसलिए सबको पता है कि भाई किस ढंग से चल रहा है। रही कांग्रेस में बिल्कुल पूरी तरह से पिछड़ चुका है बहादुरगढ़। हमारे इधर कोई विकास नहीं हुआ, पूरे मास्टर प्लान को बदलवाना, एक आउटर रिंग रोड बहादुर का बनवाना, लाइन पार के हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा। चिलर चकारा के हमारे भाई, ये इधर के हमारे भाई, आप इससे रेडी तक चले जाओ, उड़े कुछ नहीं। एक ये रोड पे थोड़ा करके और आप माजरे के उसमें जाके देखो बिल्डिंग। तो पूरे बहादुर का 36 बिरादरी का विकास करेंगे। 1000 सरकारी नौकरी की तो रमेश दलाल गारंटी दे रहा है, 5000 का प्रयास होगा। और प्रयास का मतलब सफलता। रमेश का प्रयास जब कहता है वो कामयाब होता है। और 10,000 निजी कंपनियों में मैं बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा, फैक्ट्रियों में, और 40,000 का मेरा लक्ष्य है, 10,000 की गारंटी है। तो 36 बिरादरी का काम करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। और जो भाई चुनाव हारे भी गए उनके लिए भी मेरा दरवाजा खुला रहेगा। राजेंद्र जून भी मेरा भाई, राजेश जून भी मेरा भाई, नरेश कौशिक भी, दिनेश भी, नफे के बच्चे भी, रमेश दलाल तो साथ रहा है, सबके लिए दरवाजा खुलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार एक अवसर रमेश दलाल की तपस्या को, रमेश दलाल के काम को मिलना चाहिए।